जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 1 मई 2026 और 1 मई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 1 मई 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा प्रश्न लेके आते हैं जो कि 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक की यह क्वेश्चन है। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा और RSR हॉट ट्रिक पर यह एक वन शॉट वीडियो का एक सीरीज है जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। देखिए यह सब जितना भी वन शॉट वीडियो है इसे प्लीज़ आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यह एक 10 मैराथन के बराबर यह एक एक वीडियो, और यहाँ से एक एक वीडियो से ही प्रश्न आते हैं और भर भर के ही आते हैं। ठीक है, तो यह सीरीज आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। और अगर साइंस अगर आपको याद नहीं होता है तो यह एक सीरीज़ है जो कि आपको पूरा का पूरा वीडियो में ही याद हो जाएगा। यह एपिसोड 7 अपलोड कर दिए जो कि आपको पूरा वीडियो ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको साइंस पूरा याद करा दिया जाएगा। तो प्लीज़ जितना यह सीरीज़ है इसे आप जरूर कंप्लीट करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व कार्य स्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस यह कब मनाया गया? तो यह 28 अप्रैल को मनाया गया। कब? 28 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा कि 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी अप्रैल महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 अप्रैल को क्या मनाया गया है? उत्कल दिवस, और 1 ही अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस और CBI का स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, उत्कल दिवस कब मनाते हैं? उत्कल दिवस 1 अप्रैल 1936 को इसलिए मनाते हैं क्योंकि उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था, इसीलिए 1 अप्रैल 1936 को उत्कल दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च 2026 को जो बिहार दिवस मनाया गया था इसका थीम था उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। और याद रखेंगे क्या 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था कि बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, इसीलिए हम लोग जनजातीय दिवस मनाते हैं। कब? 15 नवंबर को। और RBI का स्थापना दिवस से याद रखेंगे क्या कि 1 अप्रैल 1936 को। कब? 1 अप्रैल 1936 को RBI का स्थापना हुआ है, इसीलिए 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस। और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये है संजय मल्होत्रा। एक है कैग के अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में दिया हुआ है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। और RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? WHO का स्थापना हुआ था। कब? 7 अप्रैल 1948 को। और 1948 से याद रखेंगे से NCC का भी स्थापना कब हुआ था? 1948 को। और NCC से याद रखेंगे से NCC के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र बस्त है। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया और विश्व हेमोपैथी दिवस और साथ में जल संसाधन दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया और 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उद्यान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस और जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया गया। और 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और साथ में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। और जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था इसका थीम क्या था? आवर प्लांट, यानी कि हमारा शक्ति और हमारा ग्रह। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया और साथ में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया।
24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया और 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस और साथ में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस और 27 अप्रैल को विश्व डिजाइन दिवस मनाया गया। तो अप्रैल महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ 5 नए राज्यों का अधिसूचना जारी किया गया है। तो अभी 5 नए राज्यों का जो जारी किया गया यह लद्दाख में किया गया। कहाँ? लद्दाख में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी 5 नए राज्यों की अधिसूचना कहाँ जारी किया गया है? यह लद्दाख में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, लद्दाख की बात आई है तो पैंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख में पुंगा घाटी है, सुरू घाटी, नुरवा घाटी है, मुरवा घाटी, यांगयाप घाटी, साल्ट लेक घाटी है। सोंडेल लोकनित कहाँ है? लद्दाख में। हैम्सिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख में निम्बो बाजगो क्या है? निम्बो बाजगो बांध है जो कि सिंधु नदी के तट पे और लद्दाख में चांगपा जनजाति पाई जाती है। अभी लद्दाख में लोसार महोत्सव मनाया गया। क्या है? लोसार। देखिए ये है लोसार और यही कहते हैं लोसांग, तो ये हो जाएगा सिक्किम। तो ये लोसार महोत्सव कहाँ? लद्दाख में। और लोसांग महोत्सव कहाँ? तो सिक्किम में। हेनिस महोत्सव, खुबानी महोत्सव, जास्कर महोत्सव, सुरू समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह सब लद्दाख में हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह लद्दाख रहा है। तो इतना याद रखेंगे लद्दाख से। अभी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु लद्दाख को भारत का पहला पेट्रोलिंग संरक्षण पार्क मिलेगा। लद्दाख में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए लद्दाख में मिशन मित्र क्या है? मिशन मित्र शुरू किया। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना लद्दाख में लॉन्च की गई। लद्दाख के पर्यटन विभाग ने होली स्टिक होम स्टेट स्पॉट फ्रेमवर्क लॉन्च किया। वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में नयोमा एयरबेस का उद्घाटन किया और लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया गया। तो इतना याद रखेंगे लद्दाख से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर हुआ है? तो यह हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड की से भारत और न्यूजीलैंड के बीच, ठीक है, अभी मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब न्यूजीलैंड की बात आई है, यह है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगा? वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड का अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। अच्छा, न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन है? ऑकलैंड। कौन है? ऑकलैंड। अभी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया। मुआनपाई क्या है? मुआनपुई स्याबी को न्यूजीलैंड के लिए भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। न्यूजीलैंड में गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया। न्यूजीलैंड 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है। तो इतना याद रखेंगे न्यूजीलैंड से। अच्छा, वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और कल आपसे जो सवाल पूछे थे जिसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में SAIL क्या है? SAIL ने किसे अपना मुख्य सतर्कता आयुक्त अधिकारी नियुक्त किया है? यह दिलीप कुमार को नियुक्त किया है। किसे? दिलीप कुमार को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है दिलीप कुमार। इनको अभी SAIL ने SAIL ने अभी दिलीप कुमार को मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अभी दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO कौन बना है? संजय जमुआर। कौन बने? संजय जमुआर को बनाया गया है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष क्या है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? अशोक कुमार लाहिरी को। किसे? अशोक कुमार लाहिरी को अभी नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, नीति आयोग से बता दें कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह हमेशा प्रधानमंत्री होते और अभी के वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री। उप चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। CEO कौन है? VR सुब्रमण्यम।
और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस हरिकेश राय को नियुक्त किया गया। रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस ने परमिंदर सिंह को अपना सीईओ नियुक्त किया। किसे? परमिंदर सिंह को। डाबर ने हरजीत एस भल्ला को भारत के कारोबार का सीईओ नियुक्त किया गया। नीतू समरा कौन है? नीतू समरा को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया। और श्रीकांत बेलामाकनी को नॉसकॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जितना रिकॉल करवा रहे हैं यह सब इंपॉर्टेंट है। जैसे आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जैसा से याद रखेंगे से जैसा को अभी आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? मिथुन मिन्हास। और एसीसी के कौन है? मोहसिन नकवी। सीबीआई के कौन है? परवीन सूद। ये है परवीन सूद। और सीबीसी के कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो प्रवीण कुमार। कौन है? प्रवीण कुमार। फिर से सुनिए, जैसे अभी पूछे सीबीआई के कौन है? प्रवीण सूद। सीबीसी के कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और बीएसएफ के कौन है? प्रवीण कुमार। कौन है? प्रवीण कुमार। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। ये है अजय बंगा। एक है यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। उसके बाद एक है अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है। और एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। कौन है? वित्त सचिव है। उसके बाद IMF क्या है? IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30 नंबर के हैं। वायुसेना के सेनाध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह जो कि 28वें नंबर के। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार जो कि 26 नंबर के। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और लोकसभा के नेता विपक्ष की कौन है? अभी तो राहुल गांधी। FBI के निदेशक कौन है? काश पटेल। और रेलवे के CEO कौन है? सतीश कुमार। और 53वें CGI यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत। और अटॉर्नी जनरल महानवादी जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में है, यह कौन है? R वेंकटरमण रमणी। कौन है? R वेंकटरमण रमणी। CRPF के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप। और AFI के यानी कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सग्गू। कौन है? बहादुर सिंह सग्गू। ITBP के कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। CISF के कौन है? परवीर रंजन। और NCC के तो कौन है? वीरेंद्र बस। सेबी के कौन है? तुहिंत कांत। कौन है? तुहिंत कांत। DRDO के कौन है? समीर V कामत। इसरो के कौन है? V नारायण। ड्रॉ के कौन है? परागजन। BPCL के अध्यक्ष कौन है? संजय खन्ना। देखिए, अगर कंटिन्यू देख रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तभी आपके अंदर परिवर्तन आएगा। अगर एक दिन देखते हैं, दूसरा दिन नहीं देखते, 2 दिन पढ़े, तीसरा दिन नहीं पढ़े, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जब तक कंटिन्यू नहीं पढ़िएगा, कंटिन्यू वीडियो नहीं देखिएगा, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कंटिन्यू देखने की आदत डालिए। अगर हमें ये सब याद है तो यह सब आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी नियुक्ति की बात आता है तो ये सब इतना चीज़ हम रिकॉल करते हैं और आपको कनेक्ट करके बताते हैं। तो रोज़ देखने की हैबिट जरूर डालिए। इन्हें किसी सुबह में ही देखना, आप इसे रात में भी देख लीजिए, मतलब जिस दिन का है उस दिन उसे आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर किसी कारणवश अगर कंप्लीट नहीं करते हैं तो कल हो के आप पीछे वाला भी वीडियो देखिए, लेकिन पूरा देखिए, एक दिन का भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। मिस करने से होता क्या है कि आपका जो पढ़ने का जो ये लय होता है वो बिगड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में IPL में 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह IPL में 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज यह विराट कोहली बने। कौन बने? विराट कोहली। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अभी हाल ही में IPL में 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? यह विराट कोहली बने। याद रखेंगे, विराट कोहली के बाद उसके बाद कौन है? रोहित शर्मा जो कि 7183 रन बनाए। उसके बाद शिखर धवन जो कि 6769 रन बनाए। उसके बाद डेविड वार्नर जो कि 6565 रन बनाए। उसके बाद KL राहुल जो कि 5580 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में थॉमस एंड उबेर कप 2026 का उद्घाटन किस देश में किया गया? यह डेनमार्क। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में थॉमस एंड उबेर कप 2026 का उद्घाटन यह कहाँ? डेनमार्क में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर, यह रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को बनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर यह रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख यानी कि दोनों को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अभी ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो अभी इन्फोसिस क्या है, इन्फोसिस ने कार्लोस अल्कराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 18 का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया। जिंदल स्टेनलेस स्टील का ब्रांड एम्बेसडर किसे रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया। ब्लैक क्लासिक क्या है, ब्लैक क्लासिक को वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए सुदर्शन पटनायक को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम ऐप क्या है, भीम भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया और रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ब्रांड एम्बेसडर से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किसे सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत 2026 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो यह सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव को दोनों को नियुक्त किया सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसे अभी सुरु क्या है, सूर्य ज्योत्सना क्या है, सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, या सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव को सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अभी सम्मानित की बात आई है तो अभी एन अलीम यूसुफ को किसे, एन अलीम यूसुफ को AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा सम्मानित किया गया है। ऑस्कर ऑफ साइंस क्या है, ऑस्कर ऑफ साइंस से डॉक्टर अतुल नाथ को सम्मानित किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसे, साध्वी सैल क्या है, साध्वी सतीश सैल को दिया गया। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से यह अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया। किसे, अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से यह कैलाश सत्यार्थी को सम्मानित किया गया। अच्छा, पुरस्कार की बात आई तो बस आप आंख बंद कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट मैं रिकॉल करवा रहा हूँ वो आप रिकॉल कीजिए, मेरे साथ बोलिए। जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया, नितिन गडकरी को। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे दिया गया, S जयशंकर को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2026 किसे दिया गया, आनंद बलराज को। यही 2025 में किसे दिया गया था, मोहन लाल को। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया, सत्यमंगलम बिड़ला को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया, SSDMA यानी कि सिक्किम राज्य को दिया गया। रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, एजुकेट गर्ल्स को। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, द्रौपदी मुर्मू जी को। देखिए यह है सिटी की ऑफ ऑनर, क्या है, सिटी की ऑफ ऑनर। एक है की टू सिटी, क्या है, की टू सिटी, यह अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये है सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार, यह द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है, पुर्तगाल के द्वारा दिया गया था। उसके बाद प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम यह लियोनेल मेसी को दिया गया जो कि एक फुटबॉलर थे और यह अमेरिका के द्वारा दिया गया। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, आर वेरामुथु को, जो कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था विनोद शुक्ला को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 ये लाली अबुलेला को दिया गया था। और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जो कि भानु मुश्ताक को दिया गया था। 2025 में शारदा सिन्हा को पद्मा विभूषण पुरस्कार दिया गया और सुशील मोदी को पद्मा भूषण पुरस्कार दिया गया। और 2026 में 5 लोगों को पद्मा विभूषण पुरस्कार दिया गया, जिसमें पहला धर्मेंद्र जी, दूसरा का KT थॉमस, तीसरा N राजम, चौथा P नारायण, पांचवा BS अच्युतानंदन। कौन है, BS अच्युतानंदन। उसके बाद 34वीं व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया, सूर्यवाला को। 35वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया, राम कुमार मुखोपाध्याय को। और 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार साधु भरदसी को दिया गया। विश्व स्वतंत्र चैंपियनशिप 2026 कौन जीती, मैक्सन कार्लसन, जो किसे हराकर, फैबियानो कारुआनो को हराकर। महिला वर्ल्ड स्वतंत्र 2025
कौन जीती? महिला वर्ल्ड शतरंज 2025 कौन जीती? जो कि भारत की दिव्या देशमुख। किसे हराकर? केनेरू हम्पी को हराकर। एबल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? गाल्फ फ्लंटिंग्स को। यही 2025 में किसे दिया गया था? मसाकी काशीवारा को। आदर भूमि पुरस्कार किसे दिया गया? सीडी वेंकटेशन को। और कैंटन आर मिलर पुरस्कार किसे दिया गया? सोनाली घोष को। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? वेणु श्रीनिवास को। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार यह किसे दिया गया? गौतम गोपाल कृष्णन को। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया? एंटिनो लुइस को। और महाराज हरि सिंह शांति अवार्ड यह मनोज सिन्हा को दिया गया। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह मिशेल बैचलेट को दिया गया। और NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह चिरंजीवी को दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 यह दो विषय में दिया जाता है, यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 इंग्लिश में दिया गया नवतेज सरना को। और हिंदी के लिए दिया गया ममता कालिया को, जो कि इनका एक जीते जी इलाहाबाद इनका एक कविता है। उसके बाद मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 कौन जीती? साध्वी सतीश सैल को दिया गया। तो इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए 21 दिव्यांगों बच्चों के लिए एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी की है? तो यह आंध्र प्रदेश ने की है। कौन? आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने, कौन? आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल के लिए 21 दिव्यांग बच्चों के एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप की एक तरह ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी की है। कौन की है? आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात आई, यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? अमरावती। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? N चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नाजीर। अच्छा, फलों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। और केले के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से याद रखें, आंध्र प्रदेश कौन सी नदी के तट के किनारे? कृष्णा नदी के तट के किनारे। और कृष्णा नदी के तट के किनारे नागा अर्जुन सागर बांध है, श्रीशैलम बांध है और अलमाटी बांध है। मैग्रोव वन कहाँ है सबसे ज़्यादा? यह आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे से भारत में अब तक टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश। और टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे से टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1973 में आया। ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम। उसके बाद एलिफेंट रिजर्व, रॉयल एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश में। एलिफेंट रिजर्व से याद रखें से एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1992 में आया है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है और पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि सबसे बड़ा अप्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है। मछलीपट्टनम बंदरगाह है और काकीनाड बंदरगाह है। काकीनाड बंदरगाह को आंध्र प्रदेश का पतन शहर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अभी 0 प्रॉपर्टी P4 पहर योजना चलाया गया, थल लक्की बंदना योजना चलाया गया और एक परिवार एक उद्यमी योजना चलाया गया और दीपम 2.0 योजना चलाया गया और दिव्यांग शक्ति, यह सब योजना चलाया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और अभी आंध्र प्रदेश में पैदा पौदांग महोत्सव, फ्लेमिंग महोत्सव और उगदी महोत्सव मनाया गया। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अराकू घाटी और आंध्र प्रदेश में अभी कोर्स जनजाति, गोंड जनजाति, साबरा जनजाति और चेचू जनजाति पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है, जो कि 7 पर्वतों का मंदिर कहते हैं, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और आंध्र प्रदेश में कुंभी लोकनृत्य, सिद्धि माधुरी लोकनृत्य और वीर नाट्यम लोकनृत्य पाई जाती है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 2025 का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड जीता। और आंध्र प्रदेश में शेखचलम जैव मंडल है। क्या है? शेखचलम जैव मंडल है। और प्रोजेक्ट हनुमान कौन चलाया? यह आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया। तो इतना याद रखेंगे अभी आंध्र प्रदेश से। अभी इसरो ने श्रीहरिकोटा में दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है। कौन किया है? इसरो ने किया है। कहाँ? श्रीहरिकोटा में किया है। कहाँ किया है? श्रीहरिकोटा में। कौन किया? इसरो। अच्छा, इसरो से याद रखेंगे क्या से इसरो का स्थापना कब हुआ है? 15 अगस्त 1969, यानी कि 1969। और 1969 से याद रखिएगा क्या कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत कब किया गया था? 1969। उस समय
1969 के समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, 1969 याद रखिएगा। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। कितने नंबर के? 11वें नंबर के। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में लॉन्च किया जाएगा। वन उत्पादकों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। और दिव्यांग शक्ति योजना कौन शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने शुरू की। और उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख यह आंध्र प्रदेश में खोजा गया। दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम क्या है? दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर यह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। और आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। तो इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश ने OPEC से अलग होने की घोषणा की? तो यह UAE ने की। कौन की है? UAE ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सभी हाल ही में UAE ने OPEC से अलग होने की घोषणा की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब UAE की बात आई है, यह है मैप में UAE की कैपिटल क्या हो जाएगा? अबू धाबी। और UAE की करेंसी क्या हो जाएगा? UAE दिरहम। और UAE के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहान। कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहान। अच्छा, UAE में भारत के राजदूत कौन है? दीपक मित्तल। कौन है? दीपक मित्तल। अभी UAE और बहरीन ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया। और दुनिया का पहला कमर्शियल ऊपर 6G हर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया। UAE ने क्या? UAE ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजनाओं का ऐतिहासिक शुभारंभ किया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ? दुबई में हुआ। और UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया है। UAE और तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है। इंटरसेक्ट 2026 का आयोजन दुबई में किया जाएगा। और भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। तो इतना याद रखेंगे UAE से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करेगा? तो यह नासा करेगा। कौन करेगा? नासा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी नासा डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करेगा। कौन करेगा? नासा। अच्छा, नासा से याद रखेंगे क्या? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हुआ? इसका फुल फॉर्म क्या होता है नासा का? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नासा। और नासा से याद रखिए नासा का स्थापना कब हुआ? 1958 यानी कि 1958। और 1958 से याद रखिए जैसे DRDO का भी स्थापना। क्या? DRDO का भी स्थापना कब हुआ? 1958। और DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी स्थापना कब हुआ? 1958। और नासा का भी स्थापना कब हुआ? 1958। तो इतना याद रखेंगे नासा से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहाँ गूगल क्लाउड इंडिया AI हब आधारित आधारशिला रखी है? तो यह विशाखापट्टनम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अभी विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला रखी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। अगर आप यही वीडियो का ध्यान से देखेंगे तो इसी वीडियो में आपको इस क्वेश्चन वीडियो का आंसर बताएं। तो मैं फिर बता रहा हूँ, आप लिखने की प्रैक्टिस जरूर डालिए और ध्यान से वीडियो देखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। और इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो के साथ साथ इसका PDF और साथ में इसका MCQ भी इसी टेलीग्राम पर डालते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए। और कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो यह पेटीएम पेमेंट बैंक का। क्या? किसे? पेटीएम पेमेंट बैंक का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही था।
देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो जितना फैक्ट्स बता रहे हैं यह सब आपको समझ में और अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ऐसे कोई भी को कनेक्ट करके कोई नहीं बताता। अगर यह अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।